तौते का असर वैसे अभी तक है। आज तीसरा दिन है, अभी भी बारिश हो रही है मुंबई में, इस तरह का तौते का इंपैक्ट रहा है। लेकिन चलिए मार्केट पे फोकस। बुधवार का दिन तो हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए और कल की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वाला वो पेनल्टीमेट सेशन, वो एक्सपायरी से पहले वाला D-1 सेशन, और क्या मोमेंटम पकड़ रहा है भारतीय बाजार इस हफ्ते का मूड आपकी स्क्रीन पर आएगा। मंडे को हमने देखा था गजब का मूव था, निफ्टी बैंक ने उस मोमेंटम को ड्राइव करा था, निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर था, और कल भी मोटा मोटी 190-200 पॉइंट का उछाल भारतीय बाजारों में मंडे के उस गजब के मूव के ऊपर देखने को मिला। और निफ्टी बैंक के उस मैसिव आउट परफॉर्मेंस के बाद मंडे को फर्दर गेन्स ईक आउट होते हुए नजर आए, वो आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। देखिए क्या मोमेंटम है। और कल के ट्रेडिंग सेशन की हाईलाइट गैप के साथ शुरुआत हुई, दिन भर मोटा मोटी उस गैप को हमने इंटैक्ट रखा। और कल एक और हाईलाइट थी, मंडे को लार्जली बैंक्स ने मोमेंटम को ड्राइव करा, कल एक ब्रॉड बेस्ड रैली का दिन था। तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जब मैं कह रहा हूं ब्रॉड बेस्ड। मदद करी HDFC बैंक ने, मदद करी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, बजाज फाइनेंस ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, अलग अलग यूनिवर्स के सेक्टर लीडर्स ने कल के ट्रेडिंग सेशन में मैसिवली कंट्रीब्यूट करा। इसलिए मैंने कहा ज्यादा ब्रॉड बेस्ड रैली थी, लेकिन बड़ा सवाल आज के लिए तेजी की हैट्रिक लगेगी या नहीं, इस पर करेंगे फोकस। संकेत थोड़े से गड़बड़ाते हुए तो यूएस मार्केट्स में कल ट्यूसडे का सेशन डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। थर्सडे और फ्राइडे के गजब के अपमूव के बाद मंडे को कंसोलिडेशन था, स्लाइट वीकनेस थी, वोलेटिलिटी थी। कल दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। तो बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आधे से लेकर ऑलमोस्ट 1% के आसपास की वहां पर कमजोरी देखने को मिली। तो मंडे की वीकनेस से दबाव ट्यूसडे को एक्सटेंड होता हुआ, तो तब और अब थोड़ी सी तस्वीर बदल गई। हम जब कल क्लोज हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स थे 50 पॉइंट मजबूत, एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर था 260-270 पॉइंट डाउ में दबाव था, और डाउ फ्यूचर्स आज फिर इंडिकेट कर रहे हैं सुस्त ट्रेड होगा, 20-30 पॉइंट की और कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। नैस्डैक हमने 100 पॉइंट की तेजी पचाई थी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स वो है ना, ग्रोथ स्टोरीज अच्छा मोमेंटम दिखा रही थी, थोड़ी सी फिजल आउट हुई, तो वो जो डाइजेस्ट किया उससे ज्यादा दबाव था। कच्चा तेल नरम पड़ गया, वो तो अच्छा है। सोना इस बीच में अपने गेन्स को इंटैक्ट रखा हुआ $1870 के आसपास, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा क्योंकि जस का तस बना हुआ, इसलिए हटा दिया उसको स्क्रीन से। अदरवाइज थोड़ी सी अक्रॉस एसेट क्लासेस अच्छी 2-3 दिनों के मोमेंटम के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी वीकनेस क्रीप इन होती हुई। ऐसे में एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। हाँ, हेडलाइन में हमने मेंशन कर दिया है आपके लिए, हांगकांग के बाजार भाई नेशनल डे मना रहे हैं इसलिए छुट्टी, साउथ कोरिया के बाजार बुद्ध जयंती मना रहे हैं इसीलिए छुट्टी, जो खुले हैं वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और हमारा SGX निफ्टी दिखा रहा है कि शायद आधे % के दबाव के साथ हमारे कामकाज की शुरुआत होगी। तो हफ्ते की 2 अच्छे दिनों के बाद ये एक्सपायरी से पहले वाला सेशन इंटरेस्टिंग पैन आउट होगा। शुरुआती टिक्स थोड़े दबाव के, तो क्या टेक्सचर अभी भी इस दबाव में खरीदारी करने का है, वो आगे जानेंगे। नीरज जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे जो बताएंगे ग्लोबली ये थोड़ा सा ये करेक्टिव मोड में क्यों जा रहे हैं हम। वीरू से समझेंगे फिर कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा एक करेक्शन क्यों? देखिए, कल आप कहें तो बड़ी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग यूएस मार्केट में देखने को मिली। विक्स वहाँ का 8% बढ़ के 20 के ऊपर निकल गया है। दरअसल वही बातें घूम घूम के फिर आती हैं कि इन्फ्लेशन का प्रेशर है। ये फैक्ट है कि वो एक प्रेशर है, तो जैसे जैसे वो चीज़ें सामने निकल के आती है तो वहाँ पे एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट को वहाँ पे डीपली इंटरनली समझें तो वहाँ पे स्टॉक वाइज ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने में। सर टेलीकॉम स्टॉक कल वहाँ पे बहुत गिरे, उसको AT&T लेट के जब अपना बिजनेस अलग कर रहे हैं मीडिया वाला, तो वो प्रेशर वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद फिर IT में भी वो दबाव देखने को मिला, तो नैस्डैक की वजह से प्रेशर बना। कुछ एनर्जी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली क्योंकि ईरान डील में शायद कुछ रिलैक्सेशन आ सकते हैं, तो ईरान का क्रूड मार्केट में आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये कुछ लोकल फैक्टर कह सकते हैं आप, ये टेक्निकल फैक्टर्स जिससे मार्केट में तेजी आई। ब्रॉडर पिक्चर में कल फेड के मिनट्स आने हैं जो पिछली बैठक हुई थी उसमें, तो उसमें लोग ध्यान से ये सुनना पढ़ना पसंद करेंगे कि इन्फ्लेशन के बारे में राय क्या थी, बाकी सदस्यों की सोच क्या थी। तो वो एक कंसर्न लगातार बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड 1.645 के आसपास जाके सस्टेन कर रही, रुक रही है वहाँ पे, वो एक कंसर्न होना चाहिए।
और विक्स में कल बड़ी तगड़ी वहाँ पर राइज देखने को मिली, तो वो एक कंसर्न है। तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से वहाँ पे कल अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली, सारे स्टॉक्स में देखने को मिली, क्योंकि मार्केट को एक नया ट्रिगर चाहिए ही, और वो ट्रिगर आपको तभी मिलेगा जब कोई गवर्नमेंट का स्टेटमेंट वहाँ से मिले या फेड की तरफ से कोई भरोसेमंद स्टेटमेंट मिले, तो फिर वहाँ से बढ़ेगा। अदरवाइज फिर आपको डाउट ऑफ होता हुआ दिखेगा कि वहाँ पे टॉप बन गया। दूसरा, सुबह सुबह ही खबर है कि जेनेट येलन जो वहाँ की वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि हायर टैक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिसकी वजह से वहाँ मार्केट कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मेटल में कल फिर से बहुत तेज़ी देखने को मिली। कॉपर, टिन, जिंक, ये 3 मेटल खास तौर पे कल बहुत बढ़ते हुए वहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि कुछ आगे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं चिली में, पेरू में, जहाँ पे इनका ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो मेटल की रैली कंटिन्यू दिख रही है, लेकिन अदरवाइज स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी कल। ओके, तो ये बात सही है, अच्छी तेजी के बाद सब जानते हैं करेक्शन हेल्दी होता है। जब करेक्शन आता है तो मूड भी बिगड़ जाता है, दिक्कत ये है। तो अच्छे मूव्स के बाद एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पे देखने को मिली है। अच्छा हाँ, यूएस फेड की जो लास्ट मीट हुई थी उसके मिनट्स आज शाम को रिलीज, कल सुबह नीरज जी से जानेंगे वो क्या है। लेकिन इस बीच इन्फ्लेशन के आंकड़े आ चुके हैं, तो वो मूड कैप्चर नहीं होगा। तो कई सारे फेड ऑफिशियल्स की अब सेकेंड हाफ दिस वीक स्पीचेस लाइंड अप हैं, तो शायद उससे कुछ मूड माहौल गॉज करने में आसानी हो। लेकिन ठीक है, फेड मिनट जिस पे कल रिएक्शन, और हाँ क्विकली कोविड के अपडेट से वीरू से समझ लिया जाए स्ट्रैटेजी। अच्छा, डे ऑन डे जो रिलीफ देखने को मिल रहा था, एक तो ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है और ऐसा नहीं कोई दिक्कत है, पर डे ऑन डे वो रिलीफ नहीं है। अच्छी बात कि स्टेबल हैं अभी भी आंकड़े। तो वो मंडे फैक्टर होगा जो दबाव था, ट्यूसडे को डे ऑन डे माइनर सा इंक्रीज, लेकिन हम बहुत कंफर्ट जोन में, टचवुड 3 लाख के नीचे फ्रेश एक्टिव केसेस का आंकड़ा नजर आएगा। हाँ, रिकवरीज एकदम से 4.25 लाख तक शूट अप हो गई थी, वो कल के दिन रिकवरीज का आंकड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी नेट देखिएगा आप तो रिकवरीज कहीं ज्यादा है फ्रेश एक्टिव केस लोड से। मुंबई के लिए बढ़िया रिस्पाइट, 1000 से नीचे का आंकड़ा कल आता हुआ, 961 फ्रेश केस लोड्स आते हुए। और दिल्ली में भी वो 4500 कल सुबह मैंने कहा था, उससे और डे ऑन डे थोड़ा सा और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, नीरज जी ने कल वो डेथ के आंकड़े की बात करी थी, आमतौर पे अवॉइड करता हूं, लेकिन हाँ वो मेरे ख्याल से हाईएस्ट था कल के दिन, 4500 के प्लस के लेवल्स थे। तो वो एक दिक्कत की बात है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत। लेकिन अब क्विकली चलिए वीरू से समझ लिया जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। वीरू, थोड़ा सा ग्लोबली मूड थोड़ा सा ठंडा है, एसजीएक्स निफ्टी 0.5% नीचे खुलने की बात कर रहा है। पिछले 2 दिनों से आपने स्पेसिफिकली कहा था शॉर्ट जाने का मन नहीं है। आज का टेक्सचर ये है कि इस गिरावट जो स्क्रीन पे दिख रही है, लपक लूं, इस गिरावट में खरीदारी करने के मौके, यह ऐसा नहीं है। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल हम टारगेट लेके चल रहे थे करीब 15,110 का, वो निफ्टी ने आपको कंफर्टेबली दे दिया। आज का क्रक्स ये है कि ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें थोड़ी सी टर्बुलेंस है, डाउ फ्यूचर्स नीचे है, कल यूएस मार्केट स्लिप हुए। लेकिन एग्जैक्टली आशीष हमारी थीम क्या है, अगर आप कल के पूरे ट्रेड सेटअप को देखें तो 2 बड़ी हाईलाइट्स थी, 3 इनफैक्ट मैं कहूँगा, कि डीआईएस बायर थे, एफआईएस बायर थे कैश में, और तीसरा अगर आप हमारे ट्रेड्स की थीम देखिए, बैंकिंग को देखिए और ओपनिंग अप थीम, आई मीन आप देखिए मेटल्स भी चला, एविएशन भी चला, होटल्स भी चले, रेस्टोरेंट स्टॉक्स भी चले। तो बहुत बड़ा अगर आप देखें सेक्टोरियल पार्टिसिपेशन था कल की इस तेजी में, तो ये काफ़ी ब्रॉड रैली थी कल की हमारी, और बाजार डे हाई पर क्लोज हुआ, सिंक नहीं हुआ 15,000 के ऊपर, तो ये अच्छे संकेत थे। एफआईडीआईज नेट बायर है, 1050 करोड़ रुपए की बाइंग है। और आशीष याद रखिएगा पिछले 2 सेशन में या फिर 3 सेशन में एफआईएस ने अपने ऑप्शंस के स्टेट्स के जरिए अपनी एक मंशा जाहिर की थी कि बॉस मैं क्या देख रहा हूं ऊपर की तरफ। पहले कॉल बायर थे, फिर कॉल बायर थे, और अगर आप आज के स्टेट्स को देखें डेरिवेटिव्स के, तो 3100 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। ये उनकी इंटेंशन अगर आप देखिए इंडियन मार्केट्स की तरफ जाहिर करता है, ये अच्छे संकेत है इंडेक्स के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया, जब आप कैश में बाइंग कर रहे हैं, जब आप इंडेक्स को बाय कर रहे हैं, तो आपने स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हैच किया, दैट्स गुड। और आप ऑप्शंस के आंकड़े देखिए आशीष, 87,000 कॉल लॉन्ग, दैट्स ह्यूज। आई मीन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। अगर आप देखें 87,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट सिर्फ 48,000 कॉल शॉर्ट, ये एक इंडिकेटर है बड़े अपसाइड का। 41,000 पुट लॉन्ग और 26,000 पुट शॉर्ट। तो करना क्या चाहिए, देखिए आशीष, थोड़ा आज आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन लेवल्स को समझ के 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 14,900 पे,
तो एक 900 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि सेंटिमेंट कौन सा लेवल अच्छा रखेगा, हम मोमेंटम में हैं। मोमेंटम में 10 डेमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा मोमेंटम में 10 डेमा आता है आपका 14,800 पे। 14,800 स्क्रीन पे जब तक है आपको सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग लगेगा, आपको बाय करना है। आज के लिए 15,000 के ऊपर कोई भी डिप मिले बाय करें, बाय करें। 15,200 की कॉल पे आज फोकस करें। एक कंफर्टेबल ट्रेड जोन निफ्टी पर है 15,000 से 15,270, क्योंकि अब आशीष कॉल राइटर सिर्फ कौन से जोन में है, और वो है 15,300। नाउ निफ्टी बैंक, आशीष निफ्टी बैंक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स लाइक आईसीआईसीआई, लाइक एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, ये थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, ये बेस से बाहर आ रहे हैं, अच्छे संकेत हैं। आज के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेड जोन है 33,610 से लेकर 34,500। क्यों? 34,500 पे कॉल राइटर है और 33,600 पे मेरा पुट राइटर है। तो डिप्स को बाय कीजिएगा और थोड़ा सा इनिशियली देखने के बाद बाय कीजिए। बट आई थिंक आशीष बाजार स्ट्रांग है। इंडियन मार्केट्स अगर आप देखें टेक्निकली, ऑप्शन वाइज और एफआईज इंस्टीट्यूशनल डेटा वाइज स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली ये कल के सेशन की वाकई हाईलाइट थी। बड़े अपसाइड के इंडिकेशंस आ रहे हैं डेटा में, और 14,800 की जब तक ऊपर है खरीदारी करने का ही मन है। और आज 15,200 की कॉल पर करिएगा फोकस। वो इस तेजी जो बाजार में नजर आ रही है, पोटेंशियल अपसाइड जो उसको बुलाने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। अच्छा, वीरू ने एक बात आप लोगों को बताई नहीं। वीरू ने राधे भी देख ली और वीरू ने वैक्सीनेशन भी करा लिया। वीरू, दोनों का कोई कनेक्शन था क्या? नहीं, मैंने राधे नहीं देखी आशीष, आप यकीन मानिए। वो जो मंडे की नीरज जी अच्छा, मुझे लगा मूवी देखने के बाद वैक्सीनेशन करा लिया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ। नहीं, वो सोमवार की कमेंट्री अपने आप में काफी थी। तो वैक्सीनेशन की फोटो अपडेट नहीं करी आपने? किसी को लेके नहीं गए थे अपने साथ क्या? नहीं, मैं अकेले गया था। और वहाँ बड़ा अंदर जो रूम था ना जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था, बड़ा तनावपूर्ण माहौल था, सब डरे हुए से थे, तो फोटो खींचने का कोई अगर आप देखें माहौल नहीं था। नहीं, आपको शायद पता नहीं है, इस कोविड की वैक्सीनेशन में अगर आपने साथ में फोटो नहीं खिंचवाई तो वैक्सीन काम नहीं करती है। थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। अच्छा, क्विकली अब आज के ट्रेडिंग बेट स्क्रीन्स पर आएंगे। कोटक सिक्योरिटीज वो कह रहे हैं एसबीआई पे दाव लगाना है, खरीदारी करने का मन, 400 की तैयारी कर रहा है एसबीआई। द स्ट्रीट्स का कहना है मारुति खरीद के चलिए। ये ऑटो स्टॉक धीरे से हरकत में आ रहे हैं। मुझे याद है किसी ने हफ्ता वसूली में कहा था कि ये मई के महीने में ऑटोज में अच्छा ट्रैक्शन आएगा, और नजर आना शुरू हो चुका है। 7,000 के टारगेट्स मारुति पर। केआर चौकसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे उनका टॉप पिक है लार्सन एंड टूब्रो। कल भसीन साहब भी कह रहे थे 1:30 बजे की पिक्स में एलएनटी के बारे में 1435 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेगा। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। तो टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजे आए हैं, जहां पर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है और उम्मीद के अनुसार ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। हालांकि आप एक चीज़ आप गौर करें कि इस बारी जो लॉस आया है उसमें एक वन टाइम एडजस्टमेंट हुआ है लॉस का 14,994 करोड़ का, जो जेएलआर के बिजनेस के साथ राइट डाउन हुआ है उसके तहत है। ओवरऑल रेवेन्यू में 41% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इबिटा प्रॉफिट देखने को मिला है 11,219 करोड़ का। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री ये साफ कह रही है कि यहाँ से आगे दरअसल Q1 में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसका प्रेशर रहेगा। इसको ऑफसेट करने के लिए कुछ प्राइस हाइक्स लेने पड़ सकते हैं, और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है ना, उससे भी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन्होंने कमेंट्री में भी साफ कह दिया है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए वो प्राइस हाइक करेंगे जरूर। इबिटा मार्जिन जो रहेगा वो 4% प्लस के आसपास रहेगा, इन्होंने गाइड भी कर दिया है। जेएलआर बिजनेस को लेकर ये थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में। दूसरी तरफ आज एक्सिस बैंक रेडार पर रहेगा, क्योंकि कल देर शाम आपको याद होगा कि सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले कहा था कि सरकार सूटी में जो हिस्सेदारी है उसको बेचने के लिए सामने आएगी, और उसके बाद ही एक्सचेंजेस पर बैंक ने शेयर भी कर दिया है। तो आज दरअसल नॉन रिटेल के लिए ऑफर खुलने वाला है, कल रिटेल के लिए खुलेगा। 680 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल सरकार अपना हिस्सा बेचेगी। पहले तो तय किया गया है 3.36 मिलियन शेयर ये बेचने वाले हैं, लेकिन आगे एक ऑप्शन है
कि सरकार चाहे तो कुछ और अपना हिस्सा बेच सकती है। तो कुल मिलाकर जो चर्चा हो रही है, लगभग 4000 करोड़ शायद सरकार रेज करेगी एक्सिस बैंक में इस स्टेक सेल के जरिए। तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। फटाफट टोरेंट फार्मा के नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। परफॉर्मेंस इन लाइन है, रेवेन्यू वैसे फ्लैट है, 2% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन हमने देखा है इंडिया में जो बिजनेस है वहां पर ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। यूएस बिजनेस पर दबाव देखा गया, एबिटा में करीब 6% तक की वृद्धि और प्रॉफिट में 3% तक का इजाफा। आरती इंडस्ट्रीज, और इसकी काफी हम चर्चा कर चुके हैं, सबसे पहले कंपनी ने 1:1 के बोनस का ऐलान किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो आगे चलकर फंड रेज करेंगे करीब 1500 करोड़ का। अब आते हैं नंबर्स पर। रेवेन्यू में करीब 12% तक का इजाफा, ऑपरेटिंग मार्जिन्स 21% पर आए हैं, अनुमान 24% के मार्जिन्स का था, और प्रॉफिट में 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा लेवल पर भी 20% का इजाफा। नंबर्स अच्छे हैं आप कह सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत तिमाही, आप हेडलाइन में भी कह रहे थे। प्रॉफिट 180 करोड़ पर आया, रेवेन्यू हमने देखा है करीब 1200 करोड़ के आसपास रहा है, और टॉप लाइन में जो ग्रोथ है वो दरअसल एक्सपोर्ट ड्रिवन है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्शन दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। और गुजरात एल्कलीज के भी नतीजे बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू में 8% तक का इजाफा, प्रॉफिट 200% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो केमिकल स्पेस में हमने देखा है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिला है कंपनियों की ओर से, और ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक आज दो बड़े स्टॉक्स रहेंगे जो सबसे ज्यादा हेडलाइन बटोरेंगे। ओह यस, एक्सिस बैंक फोकस में सूती का स्टेक, और एक्सिस बैंक के चलते मेरे ख्याल से लार्सन एंड टूब्रो और आईटीसी जहां पे सूती होल्डिंग्स रखता है, ये स्टॉक्स भी रडार पे होंगे। आज निफ्टी में आईओसी के और वायदा में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आने, फेड मिनट्स आएंगे, उस पर तो कल सुबह चर्चा होगी। और भारत की जो फुटबॉल टीम है आज कतर जा रही है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, तो उनको बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन हाँ, 2022 की वर्ल्ड कप बर्थ तो नहीं आनी, हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं करें, लेकिन अभी भी 2023 के एशिया कप के लिए हम लोग कंटेंडर्स हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलती हुई एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़े दबाव के साथ। भारतीय बाजारों में आज कामकाज की शुरुआत होगी। बेस्ट ऑफ लक आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।